सभी प्यारे भक्त मित्रों का अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संतों के जीवन में चमत्कार घटित तो होते हैं। संत स्वयं चमत्कार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति, आस्था और उनके समर्पण के कारण ईश्वर उनके जीवन में चमत्कारों को घटित कर देते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कबीर साहब के कुछ विशेष चमत्कारों के बारे में। कबीर साहब लगभग आज से 600 वर्ष पहले इस धरती पर आए और बहुत सी लीलाएं करके चले गए। कबीर साहब की लीलाओं का जिक्र कबीर सागर में भी मिलता है। कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज हम जानते हैं कबीर साहब की कुछ लीलाओं के बारे में। एक बार कबीर साहब अपने 2 सेवकों कमाल और फरीद के साथ अपने शिष्य सम्मन के घर गए। सम्मन वैसे तो बहुत निर्धन था, लेकिन उसकी आस्था कबीर साहब में बहुत थी। सम्मन इतना निर्धन था कि बहुत बार तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। जब नेकी यानी सम्मन की पत्नी ने देखा कि उधार मांगने पर भी कोई आटा उधार नहीं दे रहा है, तो उसने सेवु और सम्मन को कहा कि तुम चोरी कराओ, जब हमारे पास आटा होगा तो हम वापस कर देंगे। जब सेवु चोरी करने गया तो वहाँ पकड़ा गया और सम्मन ने बदनामी के डर से सेवु की गर्दन काट दी। सुबह होते ही नेकी ने भोजन तैयार किया और कबीर साहब को एहसास तक नहीं होने दिया कि सेवु मर चुका है। कबीर साहब तो परमात्मा के अंश अवतार थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, आओ सेवु जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधु के नित्य क्षेम। इतना कहते ही सेवु भागा चला आया और खाना खाने लगा। तो देखा आपने कि संत की वाणी में इतना प्रभाव होता है कि ईश्वर को उनकी पुकार सुननी ही पड़ती है। इसी तरह की दूसरी लोक कथा प्रचलित है कि कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को भी जीवित किया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सिकंदर लोधी बहुत पछताया और कबीर साहब के आने का इंतजार करने लगा। जो ही कबीर साहब आए, सिकंदर लोधी उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। साहिब कबीर जी ने सिकंदर लोधी को आशीर्वाद दिया और इतने मात्र से ही सिकंदर लोधी का सारा रोग दूर हो गया। वे और भी दुखी हुए, यह सोचकर कि अब जब कबीर साहब को पता चलेगा कि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी है, तो वे क्रोधित होकर फिर से श्राप न दे दें। सिकंदर लोधी ने जब उन्हें सारी बात बताई तो कबीर साहब कुछ नहीं बोले। भीतर गए तो कबीर साहब जी ने देखा कि रामानंद जी का धड़ कहीं और सिर कहीं पर पड़ा था। तब कबीर साहब ने मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा कि उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया है। यह कहते ही सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। ऐसे ही एक कहानी और प्रचलित है कि मृत लड़की को जीवित किया। इतना चमत्कार देखने के बाद स्वाभाविक रूप से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर साहब में हो गई। इस बात का सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी को अफसोस था। शेख तकी का कहना था कि अगर कबीर जी अल्लाह हैं तो किसी मुर्दे को जीवित कर दें, मैं उन्हें अल्लाह मान लूंगा। सुबह एक 10 से 12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी में तैरता हुआ आ रहा था। कबीर साहब ने शेख तकी से पहले जीवित करने का प्रयास करने के लिए कहा। शेख तकी ने जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ किया, सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन लड़का जीवित नहीं हुआ। तब कबीर साहब ने अपने आदेश से लड़के को जीवित कर दिया। आसपास के सभी लोगों ने कहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया, और उस लड़के का नाम उन्होंने फिर कमाल ही रख दिया। इसी तरीके से कबीर साहब ने शेख तकी की बेटी को भी जीवित किया। वो किस्सा इस प्रकार है कि मुस्लिम पीर शेख तकी ने कहा कि लड़का कमाल पहले से ही जीवित रहा होगा, इसलिए जीवित हो गया। कबीर जी को तो तब अल्लाह मानेंगे
जब वे मेरी कब्र में दफन बेटी को जीवित करेंगे। कबीर साहब ने शेख तकी से पहले प्रयास करने के लिए कहा कि पहले तुम अपना प्रयास कर लो। इस बार उपस्थित लोगों ने कहा कि कबीर साहब, यदि शेख तकी अपनी बेटी जीवित कर सकता तो उसे मरने ही नहीं देता, आप ही प्रयास करिए। कबीर साहब ने शर्त स्वीकार करते हुए सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस पुत्री को भी जीवित कर दिया और उसका नाम कमाली रखा गया। कहा जाता है कि भैंसे से भी कबीरदास जी ने वेदों के मंत्र बुलवा दिए थे। एक समय तोताद्री नामक स्थान पर सत्संग था। सभी पंडित सत्संग में तो छुआछूत न करने के उपदेश दे रहे थे, किंतु व्यवहार में वही अज्ञान भरा हुआ था। कबीर साहब स्वामी रामानंद जी के साथ गए। सत्संग के पश्चात भंडारा शुरू हुआ। वहां उपस्थित पंडितों ने कबीर साहब को देखकर कहा कि 4 वेद मंत्र सुनाने वाले ब्राह्मण ही इस भंडारे में बैठेंगे और बाकी अन्य भंडारे में बैठेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को वेद के 4 मंत्र बोलने पर ही प्रवेश मिल रहा था। जब कबीर साहब की बारी आई तब कबीर साहब ने थोड़ी सी दूरी पर घास चढ़ते हुए भैंसे को पास में बुलाया। तब कबीर जी ने भैंसे की कमर पर थपकी दी और कहा कि हे भैंसे, इन पंडितों को वेद के 4 मंत्र सुना दो। भैंसे ने 6 मंत्र सुना दिए। इतना सुनकर पंडित कबीर जी के चरणों में गिर गए और उनसे नाम दीक्षा ली। इसी प्रकार कबीर साहब ने दामोदर सेठ की जहाज को भी समुद्र में डूबने से बचाया। कबीर साहब का दामोदर सेठ नाम का एक शिष्य था। वह समुद्री जहाज से व्यापार करता था। एक बार की यात्रा में दामोदर सेठ ने कि जहाज के अन्य व्यापारी उनकी भक्ति साधना का मजाक उड़ाने लगे। तब बहुत तेज समुद्री तूफान आया और जहाज डूबने लगा तो सभी ने अपने अपने इष्ट को याद किया और स्थिति संभलती न देखकर सबने दामोदर सेठ से प्रार्थना की कि आप भी अपने परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। तब दामोदर सेठ ने अपने गुरु कबीर साहब को याद किया। कबीर साहब जी ने समुद्री तूफान को रोककर अपने भक्त दामोदर सेठ के जहाज को समुद्र में डूबने से बचाया और उस जहाज में उपस्थित वे सभी लोग जो दामोदर सेठ का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने भी कबीर साहब की शरण ले ली। इसी क्रम में कबीर साहब का एक चमत्कार और बहुत प्रचलित है कि उन्होंने मृत गाय को सभा में जीवित किया। शेख तकी की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण उसने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को प्रेरित किया और कबीर साहब जी की परीक्षा लेने के लिए कहा। तब राजा ने एक गर्भवती गाय काट कर कहा कि यदि कबीर साहब इस गाय को जीवित कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि कबीर साहब अल्लाह है। कबीर साहब जी ने गाय और बछड़े को थपकी मारकर हजारों लोगों के सामने जीवित कर दिया। तो प्यारे भक्त मित्रों, कबीर साहब की लीलाओं का अनंत वर्णन है। ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने सच्चे भक्त की वाणी में अवश्य प्रकट होते हैं। उनकी वाणी से चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक सत साहिब, साहिब बंदगी, राम राम।